प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पे पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। वो इत्तेहाद बना रहे हैं, वजह क्या है, और साथ ही साथ वो सिंध का रुख कर रहे हैं। मियाँ साहब सिंध के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आज वो अपने जो टिकट होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग में भी कराची का तज़किरा हुआ, सिंध का तज़किरा हुआ। वो कह रहे हैं कि अमन अमान हम यहाँ पे लेकर आए, उसके बावजूद कराची से हमें वोट नहीं मिले। वोट क्या पंजाब से मिलेंगे, केपी और बलूचिस्तान से मिलेंगे? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि सूरत हाल जो भी हो, माशी हालात ठीक करने हैं, अवाम हमारा साथ दें, हम इस सब सूरत हाल को संभाल सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो हम इंतखाबात में सरप्राइज़ देंगे, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब ने, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। हंसा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। नवाबज़ादा साहब किस तरह देखते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर पंजाब, चूँकि जो आपका डिवीज़न है उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर है, पहले भी थी। सेंट्रल पंजाब में और अपर पंजाब में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावे तो कर रही है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपको लगता है कि यही खौफ है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट, इत्तेहाद, इलेक्टिबल्स की शमूलियत की तरफ जा रही है? जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है उनके लिए कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें सेंट्रल पंजाब या आप इसका ऊपर जो है पोटोहार वाली साइड जी पे अपर आप पंजाब। देखें कि जी अपर पंजाब को आप देख लें, वहाँ पर जो सूरत हाल इनके लिए बनी हुई है, ये वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं भी हम काफ से भी अलायंस कर लें, हम आईपीपी से भी कर लेकिन लें। काफ ने तो मना कर दिया है। जी काफ की स्टेटमेंट आई है चौधरी सालिक साहब की, वो ये कह रहे हैं कि हम कोई नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। जी देखें, ये अब इनकी समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो ये उनके साथ अलायंस कर रहे हैं और इन्होंने वो अपनी उन्होंने वो बना दी हैं, अपने ग्रुप्स बना दिए हैं जो वो सीटों के बारे में बैठ के वो उनके साथ डिस्कशंस हो रही हैं और एक दूसरे के साथ वो राब्ते में हैं ये लोग, सीटों की एडजस्टमेंट किस तरह करनी है और क्या करना है सारा। और दूसरी तरफ ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी दे देते हैं। तो अब अगर इनकी पोजीशन मुस्तहकम होती, हमेशा इस किस्म का अलायंस तो जाके उसके बाद तो बनता है। इलेक्शंस के बाद ये अगर ये नवाबजादा साहब बड़ी अक्सरियत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। हमने भी जितनी सियासी तारीख पढ़ी है, सहाफत के मुतालिब इल्म हैं, कभी भी वो पॉलिटिकल पार्टी जो क्लेम करती है या जिसका मोमेंटम बनता है, इवन अगर हम 2008 की बात करें तो 2008 में बहुत बेहतर पोजीशन में आप थे। तो बड़ी जमात जो जीतने के लिए जा रही होती है, जो अपनी हुकूमत बनाने के लिए जा रही होती है, तो वो तो इस तरह के सीट एडजस्टमेंट थोड़ी करती है। वो तो इलेक्शन जीतने के बाद छोटी जमातों को अपने साथ या छोटे जो इलेक्टिबल्स होते हैं उनको साथ मिलाती है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि नून लीग क्लेम भी कर रही है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जो कि बज़ाहिर एक मोमेंटम लग रहा है कि शायद उनको कहीं से सपोर्ट मिल रही है, और दूसरा वो एक डिवीजन सतह पे भी इत्तेहाद कर रहे हैं और उन जमातों से इत्तेहाद कर रहे हैं जिनके पास अपनी सिर्फ 3-3, 4-4 सीट्स हैं। देखें, आप ये देखें कि बिल्कुल ये बात आपने ठीक फरमाई कि हमेशा इलेक्शंस के बाद ये अलायंस होते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए छोटी जमातों को साथ मिलाकर, मगर कभी भी इलेक्शंस में वो पार्टी जो अपने आप को कहती हो कि जी वो सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी है और पंजाब में वो वाहिद पार्टी है और वो अलायंस कर रही है, और अलायंस आप ये देखें कि इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि माँ सिवाय वो जो 21 को उन्होंने फरमाइशी एक जलसा किया जी या कराया गया वो जलसा, उसके बाद तो एक वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सके अब तक, वो कोई रैली नहीं निकाल सके। और एक आध जो उन्होंने वहां पर किया भी सही तो गुजरात की तरफ, तो वो सबके सामने है कि उसका अंजाम क्या हुआ। तो ये टोटली इनका जो है लोगों में रद्द अमल इनके खिलाफ है। और पूरे पंजाब के मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सिंध की तरफ गए हैं, ये बलूचिस्तान की तरफ गए हैं, ये केपीके के अंदर गए हैं, वहां जाके जो इन्होंने अलायंस करने की कोशिश की है। अब आप सिंध के अंदर देख लें इनके क्या वोट हैं जो ये एमक्यूएम से जाके अलायंस करने बैठ गए हैं।
या वो MQM के पंजाब के अंदर क्या वोट है, दोनों खाली खाली जेब जो है विंडो इसमें शॉपिंग पे निकले निकले हुए नवाबजादा हैं। साहब, जब आप एमक्यू की बात करते हैं, एमक्यू की कराची में इस वक्त 6 से 7 सीटें थी नेशनल असम्बली के लिए, और तकरीबन कोई 12-13 थी उनकी सूबाई असम्बली में। पोजीशन नहीं है, और आने वाले इंतखाबात में भी कोई इसी तरह की सूरत हाल होगी अगर किसी ने कोई मेहरबानी ना की। दूसरा ये कि यहाँ पे भी MQM भी अपनी सियासी तारीख में पहली दफ़ा इंतखाबात में यानी इंतखाबी जो इत्तेहाद करने जा रही है या करेगी, तो यहाँ भी सूरत हाल कोई इतनी बेहतर नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए। और मुस्लिम लीग नून की अपनी गिनती की 2 या 3 सीटें जहाँ पे वो जीतने की पोजीशन में है, जीत फिर भी नहीं सकते। अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वोट पड़ेगा तो जीतेंगे। सिंध तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है अगर कल तक कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होती। जी देखिए, सिंध में कुछ जो हमारे खिलाफ 10-12 अरकान मुंतखब हुए थे, वो अल्लाह के फजल से तकरीबन माँ सिवाय एक बदीन का आप छोड़ दे तो बाकी तकरीबन सब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी। तो वहाँ पर हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, और इंशाल्लाह ताला कराची के अंदर भी हम 4 से 5 सीटें बड़ी इजीली हम ले लेंगे। और जहाँ तक ये नून की बात है, तो ये इन्होंने, मैंने जिस तरह अर्ज की कि ये सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर जो ये वो कर रहे हैं एक तासुर देने की कि जनाब सारी जमातें हमारी तरफ आ रही हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये जितनी भी भाग दौड़ कर लें, इनकी बात नहीं बनेगी। और ये जो इन्होंने एक तासुर दिया था कि मियाँ साहब आएंगे तो पता नहीं यहाँ पर क्या क़यामत खड़ी हो जाएगी, लोग किस तरह नून को वो ज्वाइन करेंगे, सारा वो आप देख लें कि उस एक जलसे के बाद कहीं इन्होंने एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग भी की नहीं की। अच्छा नवाबजादा साहब, एक चीज़ और है, चूंकि पंजाब की सियासत को आप बड़ा करीब से जानते हैं, समझते हैं, वहाँ की सियासत करते भी हैं। पंजाब नून लीग के साथ खड़ा है, सर्वे रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स, हमारे जो लोग बैठे हैं वहाँ पे, वो भी यही कह रहे हैं। आप खुद वहाँ की सियासत भी करते हैं, आप शादी ब्याह में जाएं तो आपको आइडिया हो जाता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद खुद मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हैं, जो करीबी ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि इन हालात में हम इलेक्शंस में कैसे जाएंगे। जी देखिए, इनकी मुसलसल कोशिश रही थी कि ये इलेक्शन से जीत के भागें, और ये इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे थे। और इन्होंने जो पिछले दिनों उधर मौलाना फजल रहमान साहब भी तशरीफ ले गए, तो जाती उम्रा, और उसके बाद जो मीडिया टॉक हुई उसमें भी इन्होंने यही बात उठाई कि जी KPK के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बलूचिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, फिर मौसम यूं होगा, फिर फलां होगा, सब इन्होंने इतराजात उठाए। और आपके सामने है कि क्वेटा के अंदर खुले स्टेडियम में चेयरमैन बिलावल साहब इतना बड़ा जलसा करके आए हैं। वहां पर हम क्वेटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर रैलियां करके आए हैं। अब भी वहां पे कन्वेंशन जरदारी साहब गए हुए हैं, बिलावल साहब पहले वहां पे कन्वेंशन करके आए हैं। 10-12 जिलों में हम KPK के अंदर हमने कन्वेंशन किए हैं, जलसे किए हैं। आपके सारे TV चैनल्स ने खबर की है। अल्लाह के फजल से कोई ऐसा मसला नहीं था। अगर कहीं 2-4 अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर कोई मसला आता भी है तो उसके लिए 136 हल्कों को मुलतवी कर दिया जाए इनकी डिमांड पर। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क की मफाद भी इसी में है कि इलेक्शंस अपने वक्त पे हों, मुकर्रर वक्त पर हों। अच्छा नवाबजादा साहब, वैसे तो खैर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा सख्ती से मना किया हुआ है, नहीं बात कर सकते, लेकिन अब तैयारियां भी भरपूर हैं। आपको लगता है कि कोई डिले वाला अब तो मामला नहीं है ना, अब तो टाइम पे हो जाएगा सब कुछ? नहीं जी, हम तो पहले दिन से कॉन्फिडेंट थे कि इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पूरे अपने टाइम पर होंगे। जब केयरटेकर गवर्नमेंट भी लिख के दे चुकी है, प्रेसिडेंट भी लिख कर दे चुका है, इलेक्शन कमिश्नर भी सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस भी से कह चुके हैं कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। तो हमें पूरा इत्मीनान है चीफ जस्टिस साहब पे, सुप्रीम कोर्ट पर और इलेक्शन कमीशन पर भी, कि उन्होंने भी कहा है कि जी हम पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल। दूसरा, पंजाब में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि आपने कोयटा का जिक्र किया तो ज़ाहिर है यौम तासीस मनाया आपने वहाँ पे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद लाहौर से रखी गई, जो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, फिर बाद में पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की जंजीर भी बनी चारों सूबों की। बैक बाउंस करेंगे, सरप्राइज़ देंगे इस इलेक्शन में? जी इंशाल्लाह ताला हमारा काम हो रहा है, और आज भी चेयरमैन साहब लाहौर पहुंचे हुए हैं, और हमारे जिन्होंने अप्लाई किया है टिकट्स के लिए, उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं।
इंशाल्लाह ताला हम मजबूत उम्मीदवार पूरे पूरे पंजाब में लाएंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भरपूर तरीके से मैदान में उतरेगी और इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे पंजाब के अंदर जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब नवाबज़ादा इफ्तार साहब। आप बता रहे थे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे कम बैक करेगी, कैसे सरप्राइज़ देगी, मोमेंटम बनाया जा रहा है। हिकमत अमली मिशन पंजाब आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी कह चुके हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे पंजाब में। देखना ये है कि सरप्राइज़ कैसे मैनेज होगा। अगर हम नंबर्स की बात करें, माजी के इंतखाबात के रिज़ल्ट्स की बात करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, अपर पंजाब में एक आध डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर, जहाँ पे किसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर सपोर्ट मिलती थी, जहांगीर बदर साहब वहाँ से इलेक्शन जीते, इलेक्शन लड़े और लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकज़ हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से निकला। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चंद सीटें जनूबी पंजाब में और एक आध सीट जो अपर पोठवार का इलाका है, राजा परवेज़ अशरफ साहब हो गए, पिंडी और ये एरियाज़ हैं जहाँ पे एक दो नशिस्तें और एक लाला मूसा जहाँ से कम अज़ कम कायरा साहब इलेक्शन लड़ते हैं। पिछले इलेक्शन वो हार गए थे लेकिन वहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। गुजरात का ये जो कॉर्नर लगता है, इसके अलावा पाकिस्तान पार्टी के पास वहाँ पे वोटर्स नहीं हैं और कैंडिडेट भी अगर वो पूरे उतार लें तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान पार्टी के लिए। लेकिन ये सारी मैनेज कैसे होगी, इसके ऊपर आगे चल के प्रोग्राम में बात करें। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।